हेलो स्टूडेंट्स, टेंशन मेंबर के एग्जाम्पल 2 को अब हम देखेंगे। इस बीच में मेरे पास बहुत सारे डाउट्स भी आए हैं कुछ बच्चों के। कुछ के डाउट्स तो मैं इस वीडियो में इनकाउंटर करूँगा, जिसमें कि आई थिंक अभिनव का डाउट है, जिसको सेक्शन लेने में दिक्कत आ रही है, अभिनव तिवारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक डाउट और आया था मेरे पास, जिसमें पिच को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो वाले क्वेश्चन मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करूँगा कुछ देर बाद। तो उसमें आपको उस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि पिच लेने में कैसा क्या करना होता है। और बेसिकली पिच का सीधा साधा डेफिनेशन यही है कि अगर कोई प्लेट है और वो कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से और लोडेड है इस डायरेक्शन में, तो लोड के डायरेक्शन में पिच होगा। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे किसी बुक में ऐसा लिया जाता है जब पर पिच लेंथ की कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो वो पर पिच लेंथ ना बोल के हम 100 mm करके भी वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने बीम स्लैब और इसमें किया होगा, जिसमें हम 1 मीटर का लेंथ लेके कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है डिटरमाइन द इफेक्टिव नेट एरिया ऑफ द सेक्शन। कौन सा सेक्शन? जो ये फिगर में दिया हुआ है। सो बेसिकली इट इज़ अ गसेट प्लेट which is connected through a bolt and connected by an angle। तो ये एक एंगल है जो एक गसेट प्लेट से कनेक्टेड है थ्रू बोल्ट। क्लियर? तो ये आपको अब इसका क्या निकालना है हमको? द इफेक्टिव नेट एरिया। ठीक है, और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन, ये एंगल जो है वो टेंशन में सब्जेक्टेड है। तो इस एंगल के कुछ डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। ये बोल्ट जो है वो 3 नंबर ऑफ बोल्ट, जिसका डाया 16 mm है। याद रखिएगा ये बोल्ट का डाया है ऑफ ग्रेड 4.6 और स्टील का ग्रेड Fe410 है। इस स्टील की बात कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज द बोल्ट होल हैव बीन पंच्ड। तो ये पंच्ड होल है और एंगल का साइज दिया हुआ है ISA 100, 75 और 10। तो 10 इसका थिकनेस है, 75 आउटस्टैंड लेग है और लंबा वाला लेग कनेक्टेड लेग है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। इसका दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जिसमें इस बोल्ट की जगह इस लॉन्ग लेग को वेल्ड किया गया है। बस इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एंगल है, सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे बोल्ट है और यहाँ वेल्ड है। दोनों ही केसेस में आपको नेट एरिया निकाल के देना है। क्लियर? तो नेट एरिया निकालने के लिए आई होप हमने ये एंगल वाला पोर्शन डील किया है। आप एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए कि आप वहाँ से नेट एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने नेट एंगल निकालने की कोशिश की होगी। अब आप चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में हमको क्या करना है। सो फॉर Fe41 ग्रेड ऑफ स्टील Fy इक्वल्स टू 250 MPa, ये हमने बहुत बारी क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। नाउ डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 16 mm, डायमीटर ऑफ होल इज 16 + 2 + 2, क्योंकि ये पंच्ड होल है। Since the bolts are punched, the bolt hole has been increased more by 2 mm than the hole diameter। और ये आपको मिलेगा टेबल नंबर 19। ये मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसको हम कहाँ से देखेंगे, तो सेम टेबल में आपको नीचे मिलेगा एंड क्लॉज 3.6.1 टू पेज 17, वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको ये क्लॉज मिलेगा। तो आपका होल का डाया कितना हो गया? 20 mm। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, आपको नेट एरिया कैलकुलेट करना है।
तो क्योंकि आपका एंगल एक लेग कनेक्टेड है और एक आउटस्टैंड है। अब नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 100 उसका लेंथ है, 20 उसमें से रिड्यूस किया हमने क्योंकि वो होल है, वहाँ पे उस मेंबर का जो होल है उसमें कोई टेंशन बीयरिंग कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए हमको उसको रिड्यूस करना पड़ता है। एंड देन 10/2, ये 10/2 क्या है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो यहां से आपको लेंथ आ गया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो ये आपको एरिया आ गया इस एंगल का। क्लियर? ये था 100 और यहाँ पे 20 mm का होल था, और वो होल आपका टेंशन बियर नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको वो हटाना होता है। और उसके बाद आप रिड्यूस करते हैं 10/2। क्लियर? जो 10/2 इसका थिकनेस है, सॉरी 10 इसका थिकनेस है, तो आप रिड्यूस करते हैं 10/2। एक्चुअली ये 100 कैलकुलेट करने में हम यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया आया वो कौन सा एरिया हो गया? या ये पूरा एरिया। और जब हम लोग वापस से आउटस्टैंड लेग के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज अगर हम 10/2 ना करें माइनस, तो ये 75 ये एरिया हो जाता है। क्लियर? तो ये पोर्शन है, इसको हम लोग 2 बार कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये डिडक्शन करते हैं। दैट्स इट। क्लियर? ये आप लोगों ने, अच्छा अभी तो आपने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग नहीं पढ़ी है। जब आप, ये सिंपल है, इसी लॉजिक से ये डिडक्शन करते हैं। सो ये आपका टोटल एरिया हो गया कनेक्टेड लेग का और आउटस्टैंड लेग का। तो टोटल नेट एरिया इक्वल्स टू 1450 mm²। बट आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि नंबर ऑफ बोल्ट के हिसाब से हम लोग अल्फा टाइम्स अल्फा का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये अल्फा आपको 6.3.3 में जब आप ओपन करेंगे कोड को, तो वहाँ पे मिलेगा, सिंस ओनली वन लेग ऑफ एंगल इज कनेक्टेड, द नेट एरिया विल बी रिड्यूस्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बोल्ट यूज्ड फॉर द मेकिंग द कनेक्शन। फर्दर, सिंस ओनली देयर आर 3 bolts have been used for making the end connection, a reduction factor alpha of 0.7 will be used। तो आपका नेट एरिया कितना हो गया? 0.7 टाइम्स ऑफ 1450 विच इज इक्वल टू 1015। क्लियर? सिमिलरली पार्ट बी को भी हम अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट बी में क्या हुआ है, आपके बोल्ट की जगह आपका वेल्ड आ गया है। तो वेल्ड के आने से क्या चेंज होगा? जो लेंथ हम यहाँ -20 कर रहे थे बोल्ट होल का, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एंगल अब पूरा का पूरा यूज हो रहा है। तो 100 माइनस 10/2 यहाँ भी करना होगा सेम करेक्शन के लिए, इंटू 10 विच इज 950, एंड सिमिलरली 75 माइनस 10/2 इंटू 10 विच इज 700। सो टोटल नेट एरिया इक्वल्स टू 1650, बट same the alpha correction which is 0.8 this time from the same clause, so total net area equals to 1320. So this is how you have to calculate the net area. So thank you.